और जो हमारी यात्रा निकल रही है वोट अधिकार यात्रा, इसमें एक बच्चा बच्चा तक चिल्ला रहा है, कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ है। अगर मान लीजिए 10% लोग, 20% लोग, 30% लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं इतने कम समय में, तो मतलब आप 30% लोगों का नाम काट देंगे, 30% लोग वोट नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञानेश गुप्ता जी कहते हैं बीएलओ रिकमेंड करेंगे कि इनका नाम जाएगा या नहीं जाएगा। नॉट रिकमेंडेड का एक कॉलम किस होगा बेसिस पे, किस बेसिस पे बीएलओ रिकमेंड करेगा? बीएलओ के हाथ में आप इतना पावर दे देंगे कि मैं इस देश की नागरिक हूं या नहीं, बीएलओ तय करेगा। साथियों नमस्कार। बिहार में जिस तरीके की राजनीति फिलहाल चल रही है और चुनाव आयोग जिस तरीके से राजनीतिक सवालों को और उन पे उठते हुए सवालों को इग्नोर कर रहा है, वो खासा परेशान करने वाली स्थिति को पैदा कर देता है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, जिसको या तो मीडिया उतना ज़्यादा दिखा नहीं रहा, अगर दिखा भी रहा है तो उसे एक बेमानी यात्रा करार करने की कोशिश कर रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव जी मौजूद हैं। कंचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल की जो स्थिति है, आपकी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि चुनाव आयोग सवालों से भागता आ रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। क्या आपको लगता है कि जो यात्रा निकल रही है उससे इनफ प्रेशर बन पाएगा कि अब चुनाव आयोग कम से कम सवालों के जवाब देना शुरू कर दे? देखिए, इसके पहले जो थे राजीव कुमार जी, वो तो ट्रक पे लिखी हुई शायरी पढ़ के जवाब देते थे, और ये आए हैं, ये धमकी से जवाब देते हैं। हमारे जो कंसर्न होते हैं, हमारे कंसर्न का मतलब ये होता है पब्लिक का कंसर्न, क्योंकि हमारे जो लीडर्स होते हैं, विपक्ष के लीडर हो चाहे सत्ता पक्ष के लीडर हो, वो पब्लिक से चुनकर आए हुए होते हैं। और जब पब्लिक से चुनकर आए हुए होते हैं तो उनके जो सवाल होते हैं वो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप उनके जवाब नहीं दे रहे हो और आप धमकी दे रहे हो, आपने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम लोगों ने सुना होगा, जो पत्रकार थे उन्होंने सवाल पूछा कि आप एसआईआर इतने कम समय में क्यों करवाए, कोई जवाब नहीं। आपने एसआईआर के लिए किस विपक्षी पार्टी ने या किसी भी पार्टी ने बिहार से आपसे मांग की थी, उनके पास कोई जवाब नहीं। आप 11 डॉक्यूमेंट ही ले रहे हैं, क्या आधार कार्ड को आप मानेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा? कोई जवाब नहीं। ये पूछा गया कि जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है, आप उनके लिस्ट जो है वो सर्चेबल फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट में क्यों नहीं दे देते? कोई जवाब नहीं। सीसीटीवी क्यों नहीं देते? मशीन रीडेबल नहीं दे रहा। आप सीसीटीवी क्यों नहीं देते फोटोज? तो माँ बहनों और बेटियों के पीछे छुपकर जवाब देते हैं। तो आप बताइए, कितने सारे जो हमारे कंसर्न थे, उन कंसर्न को एक भी एड्रेस नहीं किया गया, एक भी कंसर्न को एड्रेस नहीं किया। तो कंचना जी, एसआईआर से परेशानी है या फिर एसआईआर जिस प्रक्रिया के थ्रू की जा रही है उससे परेशानी है? दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर पूरी प्रक्रिया को ही बंद किया जाना चाहिए? देखिए, जो हमारी याचिकाएं हैं थी सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी याचिका यह नहीं कहती थी कि एसआईआर को रोक दिया जाए। हमारा ये था कि एसआईआर के लिए प्रॉपर टाइम मिले, है ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि बीएलओज घर घर जाएंगे, और हकीकत यह है कि जो 90,000 बीएलओज हैं, जैसा कि दावा किया था ज्ञानेश गुप्ता जी ने, एक भी बीएलओ एक भी घर नहीं गए। किसी जगह पर बैठे, खुद फॉर्म भरे, खुद साइन किए, खुद अपलोड कर दिया। आदमी जिंदा है, मृत्यु में डाल दिया, आदमी की मृत्यु हो चुकी है, उसका वोटर लिस्ट में नाम डाल दिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, आप कह रहे हो कि 7 करोड़ 90 लाख जो वोटर्स हैं बिहार में, तो ऐसा नहीं है कि 7 करोड़ और 90 लाख वोटर्स के ही घर जाओगे, आप उन्हीं को टारगेट करोगे। हो सके नए वोटर्स भी बने हो, आप वहाँ भी जाओगे, तो कुल ले देकर बिहार की जो 13 करोड़ आबादी है, सबके घर जाना होगा आपको। ऐसा नहीं कि जो वोटर्स हैं उन्हीं के घर जाना होगा, सबके घर जाना होगा, तभी आप पता करोगे कि हाँ ये जिंदा हैं या इनकी मृत्यु हो चुकी है, या 18 साल के हो गए, इनको वोटर लिस्ट में डालना है। तो बीएलओ घर ही नहीं गए, खुद से फॉर्म भरे, खुद से जो है कि काट दिए। और फिर जब ये पूछा गया कि अगर किसी का नाम कट गया, जिनका नाम कट गया, उनका नाम कैसे ऐड होगा, तो ज्ञानेश गुप्ता जी कहते हैं बीएलओ रिकमेंड करेंगे कि इनका नाम जाएगा या नहीं जाएगा। नॉट रिकमेंडेड का एक कॉलम किस बेसिस पे, किस बेसिस पे बीएलओ रिकमेंड करेगा? बीएलओ के हाथ में आप इतना पावर दे देंगे कि मैं इस देश की नागरिक हूं या नहीं, बीएलओ तय करेगा। मेरा नाम अगर वोटर लिस्ट से कट गया और आप कहोगे तो मैं बांग्लादेशी और घुसपैठिए हूँ, फिर आदमी अपील कहाँ करेगा जाके? और जब अपील करने जा रहा है, शिकायत करने जा रहा है, आप उसको रिसीविंग नहीं दे रहे हो। आपको जल्दी जल्दी 2 महीने के अंदर पूरी तरह से निपटाना है किसी भी तरीके से, चाहे जिसका नाम कटे चाहे जिसका नहीं कटे। आपको टारगेट दे दिया गया है, इतने इतने बूथ पे इन लोगों का नाम काट दो, क्योंकि वो दूसरे पार्टी को वोट करते हैं। तो एक टारगेट के तहत वो गए हुए हैं। जो चोरी ये बेंगलोर में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, दिल्ली में जो चोरी ये किए हुए थे, उसी चोरी को ये लीगली तरीके से एसआईआर के नाम पर करना चाहते थे, जिसको पूरी तरह से उजागर कर दिए हैं हम लोग। और ज्ञानेश गुप्ता जी ये बात जान ले
ये जो धांधली किए हैं, ये जो धांधली करने के लिए आए हुए हैं, ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है। ये उनके ऊपर कार्रवाई होगी कल जैसे ही सत्ता बदलेगी, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को चुराया है। लोकतंत्र चुराना एक क्राइम है, और लोकतंत्र चुराना एक क्राइम है अगर, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई तो बनती है। अच्छा, जो 65 लाख लोगों की जो लिस्ट जारी हुई उसमें केवल 3 ही कारणों से नाम हटाए हुए दिखते हैं। उसमें या तो वो मृत हैं, या तो शिफ्टेड हैं, या जिनके डुअल जो है वोटर कार्ड हैं। इनमें कहीं पे भी वो मुद्दा नहीं आता है जो वो पहले कह रहे थे कि रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, विदेशी हैं। तो क्या ये गोल पोस्ट चेंज करने वाली स्थिति नहीं दिखती आपको? देखिए, यही सवाल एक पत्रकार ने जब पूछा था, ज्ञानेश गुप्ता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, अभी घुसपैठिए नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे ही हमें डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई कराएंगे, तब पता चलेगा घुसपैठिए आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हमारा अगला सवाल, आप यह बताइए, 7 करोड़ 90 लाख जितने का दावा करते हो लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है? अगर मान लीजिए 10% लोग, 20% लोग, 30% लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं इतने कम समय में, तो मतलब आप 30% लोगों का नाम काट देंगे। 30% लोग वोट नहीं कर पाएंगे। 2025 का इलेक्शन है, आप सीट जो है, जैसे इलेक्शन अनाउंस होगा, इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो जाता है, ना किसी का नाम ऐड होता है, ना किसी का नाम डिलीट होता है। और जिनका नाम कट जाएगा, जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया हुआ है, तो क्या आप उनको बांग्लादेशी और घुसपैठिए करार दे दोगे? फिर वो वोट नहीं कर पाएंगे। जब वोटर नहीं होंगे, इस देश के नागरिक नहीं बचेंगे, तो आप कहोगे कि उनको ना राशन कार्ड मिलेगा, ना उनको पेंशन मिलेगा, ना उनको कोई सरकारी बेनिफिट मिलेगी। वो जाएंगे कहाँ? आप एक तरीके से इस देश के नागरिक को, इस देश के नागरिक से हटा रहे हो। आप उनसे सारी सुविधाएं इस देश के नागरिक के तौर पर जो मिलती हैं, वो छीनने की कोशिश कर रहे हो। और जो हमारी यात्रा निकल रही है, वोट अधिकार यात्रा, इसमें एक बच्चा तक चिल्ला रहा है, कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि आने वाले बिहार चुनाव में आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं कि एक तो आप अपना कैंपेन रन करें, दूसरी तरफ आप इस SIR की प्रॉब्लम से निपटें, और आपके कई पार्टी के कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, पार्टी के लोगों के ही नाम कटे हुए हैं। पार्टी लोगों के 65 लाख लोगों में नाम आ गया है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो पार्टी के अंदर क्या कुछ चैलेंजेस हैं फिलहाल SIR और चुनाव को लेके? देखिए, हकीकत यह है कि SIR जानबूझकर किया गया ताकि इससे वोट चोरी किया जा सके, पहला मोटिव। और दूसरा मोटिव, जो पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम शिक्षा पे चुनाव लड़े थे, हम रोजगार पे चुनाव लड़े थे, हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, इस पर चुनाव लड़े थे। आप बताइए कि जब से SIR का सिर दर्द आया हुआ है, सर का सिर दर्द, तब से किसी और मुद्दे पर बात हो रही है? नहीं हो रही है ना। पूरी जनता को उलझा के रख दिया गया है, पूरे विपक्ष को उलझा कर रख दिया गया है, इतना बड़ा बम गिरा दिया गया है कि आप इसमें उलझे रहो, ताकि आप महाजंगल राज्य स्थापित हो चुका है उस पर बात न कर सको, ताकि आप शिक्षा पे बात न कर सको, ताकि आप रोजगार पे बात न कर सको। और इसी माध्यम से ये लोग वोट चोरी कर लेंगे, मनमानी तरीके से जिसका मन होगा नाम काट देंगे, मनमानी तरीके से नाम ऐड कर देंगे, और इस तरह से इलेक्शन जीतेंगे। और अगर नहीं जीत पाएंगे तो उसके बाद एक और बिल आ गया है, जिसके तहत आपको जेल में डाल देंगे, और 1 महीने तक अगर आप जेल से बाहर नहीं निकले तो आपकी गद्दी छीन ली जाएगी। आप एक बात बताइए, जितने भी मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं या जितने भी मिनिस्टर अरेस्ट हुए हैं, कौन 1 महीने में जेल से बाहर आ गया है? कोई नहीं आया। चाहे ED का केस हो, चाहे CBI का केस हो, कोई भी केस हो, क्योंकि उनको जमानत लेने में ही उतना समय लग जाता है, उससे 2 से 3 महीनों से ज्यादा समय लग जाता है। सबसे आसान तरीका है वही ना। तो ये पूरा तरीका है कि क्योंकि पहले तो वो कोशिश किए कि कैसे वोट को चोरी करके सरकार बनाए, उनका ये भी फ्लॉप हो गया कि वोट चोरी करके भी अगर हम सरकार नहीं बनाते हैं तो हम मुख्यमंत्री को जेल में डाल के सरकार बनाएंगे। जी बहुत। तो देखिए, फिलहाल की स्थिति ऐसी ही है, पार्टियां डिस्ट्रैक्टेड हैं और चुनाव सर पे खड़ा हुआ है। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथ तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।